गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। GKIA के स्टडी 0.1 सर्किल में आज हम आपको 100 क्वेश्चंस टॉप लेवल के पढ़ाने जा रहे हैं। प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा इस वीडियो को। आपके सभी एग्ज़ामों में इसको बार बार पूछा गया है। मेरी बस ये छोटी सी एक कोशिश है जो आप लोगों तक पहुंचती है। आपको हमारा कैसा वीडियो लगता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, और आपको क्या इम्प्रूवमेंट और चाहिए इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ए होल प्राशस्त्य के रचयिता कवि कृत चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। पुलकेशिन सेकंड जो थे वो ऐहोल प्राशस्त्य के रचयिता कवि कृत चालुक्य शासक के दरबारी थे। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। राजेंद्र प्रथम जो थे वो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले पहले चोल शासक थे। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट ने एलोरा के विश्वविख्यात विशालनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजराजा प्रथम ने तंजौर में इवेदेश मंदिर का निर्माण कराया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। राष्ट्रकूट सम्राट का संस्थापक कौन था? दांती दुर्ग राष्ट्रकूट सम्राट का संस्थापक था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने विरूवाण मंदिर का निर्माण किया था। पल्लवों के एकादशी रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। पल्लवों के एकादशी रथ प्राप्त करने का स्थान है। व्हेलस की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र व्हेलस की राजधानी का नाम है। महाबलीपुरम जो एक प्रमुख नगर है वह कला के किस शासकों की रुचि को दर्शाता है? वो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में यादव सम्राट की राजधानी थी। चोल राजाओं के किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया? शैव धर्म को चोल राजाओं के धर्म का संरक्षण प्रदान किया गया। नागरिकता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्रदान करता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। विदेशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या तरीका है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से
किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आकर नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया। नागरिकता के लोग होने का एक नियम है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप हो जाता है। नागरिकता प्राप्त करने वालों ने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ हुई है? नागरिकता कानून 1955 में नागरिकता संबंधी प्रावधान चर्चा में आई। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक अपने देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? 1939 में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वह कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार उपयुक्त सभी नागरिकता अधिकार प्राप्त करते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों का सक्षम निकाय है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। भारत में महारत्न तथा नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या अप्रैल 2013 तक कितनी थी? 7 से 14 थी। भिलाई संयंत्र इस्पात किस मदद से स्थापित की गई? रूस की मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित की गई। भारत में रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, पंजाब व हरियाणा। भारत के रासायनिक उर्वरक के 2 उपभोक्ता हैं। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या है। एग मार्क किस मानक की गारंटी है? गुणवत्ता की पहचान करने के लिए एग मार्क मानक का गारंटी है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस्पात उद्योग भारत का पूंजी प्रधान उद्योग है। भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है मारुति उद्योग लिमिटेड। भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है। भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी नहीं है। रेमंड्स आईटी कंपनी नहीं है भारत की। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? चीन में शुरू की गई थी विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप है। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप है। विक्टोरिया जल प्रताप किस नदी से संबंधित है? ज़ेम्बेजी से विक्टोरिया जल प्रताप संबंधित है।
नियाग्रा प्रताप है, यूएसए में नियाग्रा जलप्रपात है। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जैरे में बोयोमा जलप्रपात स्थित है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कैरोनी में एंजिल जलप्रपात स्थित है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर सुएज नहर की लंबाई है। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरन जोड़ती है। कील नहर जोड़ती है। उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? 1854 में सुएज नहर का निर्माण हुआ। विश्व में सबसे शुष्क स्थान कौन है? अटाकामा सबसे शुष्क स्थान है। रेगिस्तान में बादल कब से होकर क्यों बरसते हैं? कम आर्द्रता के कारण बरसते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मारिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। क्रा नहर किस नदी में स्थित है? थाईलैंड में क्रा नदी स्थित है। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ नियमों का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण दिया। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म की कुल कितनी संख्या है? 18 संख्या है। अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? पारसी धर्म का पूजा स्थल है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौशल वंश से संबंधित थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली महावीर का प्रथम अनुयायी था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की महिमा है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवद गीता में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। वेदों के संकलन करता है। देवव्यास वेदों के संकलन करता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नोबल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 में नोबल पुरस्कार आरंभ किए गए। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1954 में भारत रत्न एवं अन्य राष्ट्रीय सम्मान आरंभ हुए। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से
किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया गया? वीरता और साहस के लिए अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1930 में। डेविस कप की शुरुआत हुई 1900 में। बाघ की गुफाओं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं हैं। शाहजहां कहाँ स्थित है? दिल्ली में। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन अवस्थित है? रायलसीना पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन अवस्थित है। ध्वनि स्रोत में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ध्वनि स्रोत के होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं इको साउंडिंग प्रयोग होता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न चैनलों के कार्यक्रमों को सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कार्य के द्वारा। ये संभव है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। ध्वनि से डॉपलर प्रभाव संबंधित है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। जय संहिता महाभारत के मौलिक महाकाव्य नाम है। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। पद्मावती कथा के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावती कथा के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं। साधारण नमक में रासायनिक यौगिक होता है। सोडियम के कारण साधारण नमक में रासायनिक यौगिक होता है। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से खाने योग्य नमक बनता है। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थायीकर रूप है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का निलंबन है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का निलंबन है। क्लोरोफिल अणु निम्न में से क्या मौजूद होता है? Mg मौजूद होता है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। चाकू से काटा जा सकने वाली धातु है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है।
सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। केरोसिन को सोडियम धातु का संग्रह में डुबोकर किया जा सकता है। पौधे की लंबाई के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम पौधे की लंबाई के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे उत्पन्न होती है? CO2 से, पानी से, क्लोरोफिल से, इन सभी से। प्रकाश संश्लेषण इन सभी क्रियाओं से उत्पन्न होती है। पौधे के पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम रंध्र है। पौधे के पत्तों में पाए जाने वाले लघु छिद्र रंध्र होता है। हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? क्लोरोफिल होता है। हीमोग्लोबिन में क्लोरोफिल होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरे पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। क्लोरोफिल में कौन सा पॉपरीन होता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप चलता है। फल पकाने वाला हार्मोन है। जिब्रेलिन फल पकाने वाला हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किस से निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। ATP का तात्पर्य है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का तात्पर्य रूप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन फ्रेंडों का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ आगे आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहेगा तो मैं कोशिश करूँगी इससे अच्छे और बेहतर ढंग की वीडियो बनाऊँ जो आपके एग्ज़ाम में आपको सहायता प्रदान करे। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। मैं खुद भी कुछ नहीं हूँ जो मैं आप लोगों को कुछ दे सकूं। जो मेरे पास ज्ञान है मैं वो आप लोगों तक बांटना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।